इस्माइल साहब को 2 टर्म दिया, शेख आसिफ साहब को 1 टर्म दिया, उनके वालिद को 2 टर्म दिया। ऐसे 2 लोगों ने 25 साल, एक घराने ने, दोनों घराने ने 25 साल इस शहर के अंदर राज किया। ये शहर पूरी तरीके से खंडर हो चुका। शहर के अंदर कोई कामकाज नहीं है। इनसे कामकाज के बारे में तुम पूछेंगे तो कामकाज जीरो। मैं आपके चैनल से ये बात बताना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी लाई। इन लोगों के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होगी, दोनों के अंदर, अगर ये सही मानों में अगर ये शहर के अंदर गरीबों का दुख दर्द जानते होंगे तो इन्होंने इस बात को कबूल करना चाहिए कि बिजली कंपनी तुम दोनों ने किस तरीके से लाए और यहाँ के सरमायादार, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के पावर लूम, 2-4 लूम चलाने वाले मजदूरों से लेकर प्लास्टिक चुनने वाली माँ बहनें, चरखा भरने वाली, सभी को उन्होंने साल किए MPSL कंपनी को लाकर। आज पूरा शहर बिजली कंपनी से परेशान है। एक लफ्ज ये बोलते नहीं, सिर्फ वो धोखा दे रहे, माफी मांग रहे, अब जो हुआ माफ कर दो। यही माफी मकबूल करते करते दोनों घराने ने 25 साल गुजार दिया। मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूँगा MPSL कंपनी के बारे में आप क्यों नहीं बोलते। 5% पानी पट्टी शहर के अंदर 2003 से शेख आसिफ साहब उस टाइम महापौर थे, उनके ठहराव के बाद 5% पानी पट्टी बढ़ी। ठीक है, आमदनी बढ़ना चाहिए, कारपोरेशन का वो एक हिस्सा है, हम उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे, मगर कब तक के बढ़ती रहेगी इसके बारे में भी इन्होंने जवाब लोगों को देना चाहिए। अगर ये चाहते तो इनकी वालिदा 2.5 साल मेयर थे, इनके वालिद 2.5 साल मेयर थे। अगर इतनी आवाम की इनको हमदर्दी होती तो ये 5% पावर, ये 5% पानी पट्टी को ठहराव करते और गवर्नमेंट के अंदर मिलते। बाकी इनको इतनी अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया कि ये लोग 5% पानी पट्टी को रोक सकते। आज 105% पानी पट्टी 2003 से मालेगांव शहर के अंदर बढ़ गई। आज नासिक के अंदर मीटर से पानी दिया जाता, उनका बिल पूरे साल भर के अंदर 2000 के ऊपर बिल नहीं आता। आज हमारे शहर की इतनी हालत खराब है, जब इलेक्शन आता शौकन दावे करते, एक दूसरे की बुराई करते। शहर की आवाम ने इनसे पूछना चाहिए। मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने खिचड़ी जो पोषण आहार दी है, खिचड़ी का जो मामला है मालेगांव शहर के अंदर, मैंने परसों दिन मानव समाचार के ऊपर भी कहा इंटरव्यू के अंदर, और एक चैनल के ऊपर और कहा खिचड़ी के बारे में। और आप लोगों की आज पूरे प्रेस वालों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जो खिचड़ी का ठेका है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर बदलाव किया है। 8 दिन 8 मैनुअल आना चाहिए। कमिश्नर को भी मैंने कहा, स्कूल बोर्ड के एओ को भी कहा कि जिस जगह के ऊपर यानी कौन से दिन क्या पर आएगा पक कर, उस मैनुअल के साथ स्कूल में लगाना चाहिए कि आज ये पक के आएगा, कल ये पक के आएगा। 7 रोज का पूरा के पूरा मैनुअल लगाना चाहिए। ये इतनी खराब खिचड़ी पका के ला रहे खिचड़ी वाले। और मेरा सरल इल्जाम नहीं है, मैं साबित करके बनूंगा कि मालेगांव के अंदर एजाज बेवकूफ छोड़ के शेख आसिफ साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मुस्तकिम टेक्निटी, खानवादा यूनुसी साहब, सभी लोगों की खिचड़ी के टेंडर है, दूसरों के नाम पे इन्होंने टेंडर लिया है। और ये बच्चे लोगों की खिचड़ी खा रहे हैं, गरीबों की खिचड़ी बच्चे लोगों को ऐसी पतली खिचड़ी बना के लाते, दाल किधर तो पानी किधर। इन लोगों को बैठा के जरा बच्चे लोगों के साथ खिलाना चाहिए इनको। और इतनी गरीबों की हमदर्दी बताने वाले लीडर सभी को चैलेंज करता हूं मैं कि तुमने बोल देना कि हमारा नहीं है, तो मैं एक एक नाम के साथ बताऊंगा कि तुम्हारे कौन कौन से नाम के ऊपर तुमने खिचड़ी का टेंडर लिया है। अब उसके बाद सिंगापुर बनाने की बात आई, मालेगांव शहर को वाटर गिरेज कंपनी को एक टेंडर दिया गया था। आज मालेगांव सिंगापुर तो नहीं बना, कचरों का अंबार आप देख रहे थे पूरे शहर के अंदर लगा हुआ। कोई गली के ऊपर चले जाए, हर गली हर नुक्कड़ के कोने के ऊपर कचरे का ढेर लगे रहता है। जब वहां से आदमी पास होता है तो अपने नाक को कपड़ा लगा के सड़कों पर सब किनारे करके और वहां से निकलता। ये मालेगांव शहर की हालत यहाँ के लोगों ने कर दी है। आज तो उन्होंने ही राज किया, शेख रशीद खानवादा ने कारपोरेशन के अंदर, उसके बाद मुफ्ती इस्माइल ने उनका मेयर बनाया। आज शहर के अंदर कुछ नहीं बचा, शहर की कारपोरेशन को खंडर बना दिया पूरे शहर के अंदर लोगों ने। उसके बाद आज मालेगांव शहर की पोजीशन ये हो गई कि 3 रोज छोड़ के मालेगांव शहर को पानी मिलना चाहिए। आप तो अच्छी से देखते होंगे, मरूम शेख रशीद साहब ने बोला था कि हमने लाए थे, हमने बेच डाले तो बेच डाले पानी। दाबाड़ी को पानी दिया गया, इसके लिए साल भर जो पानी दाबाड़ी को दिया गया, अगर वो पानी रहता है अपने शहर के अंदर तो 3 दिन पानी आड़ित पान देने की नौबत
शहर के अंदर नहीं आती। और यहाँ तक कि हमारे शहर के एमएलए साहब सिर्फ बात करते 366 करोड़ रुपए का इस शहर के अवाम में उनसे हिसाब पूछना चाहिए। उन्होंने 6 महीना पहले बोला था कि मैंने 366 करोड़ रुपए शहर के अंदर लाया। अगर उन्होंने 366 करोड़ रुपए लाए तो उन्होंने 366 करोड़ का हमको अगर हिसाब दे दिया तो हम उनका मुफ्ती साहब का काम करेंगे। उन्होंने रोडों के ऊपर काम कहाँ करे, उन्होंने 366 करोड़ रुपए का काम बताना, हम आवाम के शहर के आवाम से उनके लिए अपील करेंगे कि भाई हम उनको वोट दे दूँ पुलिस वाले। अगर सच मानो उन्होंने 366 करोड़ रुपया लाए, ये आवाम को झूठ बोलने का, गुमराह करने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब ने शहर के अंदर लोगों को किया। ये धोखा देते लोगों को, ये मजहब का चोला ओढ़कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। बार बार लोगों ने इनके ऊपर भी 10 साल भरोसा किया। पहले 5 साल पहले हमको समझेंगे, चलो आदमी समझता कि भाई नहीं समझाऊंगा, समझ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे दाई में भी इन्होंने शहर के अंदर कुछ काम नहीं किया। आज आके घड़ी घड़ी को जाते मौलाना नुमानी पुल के पास खड़े रहते, फोटो खिंचाते। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब, अभी मेरी नज़र में आप राजकारण में बहुत नादान है। आप अगर बना देंगे ना वो पुल, उसके पहले बना दूंगा पुल में असेंबली के इलेक्शन के पहले, तो मैं पूरे शहरियान के ऊपर उनको मेरे खांधे के ऊपर बैठा के शहर के अंदर अगर उन्होंने बना दिए तो मैं शहर के अंदर उनको मेरे खांधे के ऊपर बैठा कर और नचाऊंगा कि मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ा काम किया। जब इलेक्शन आता लोगों को झूठ बोलने का तरीका बड़ा अच्छा नहीं। अगर इनको इतना लगता और जो भी पानी के बारे में मालेगांव के अंदर बोलते, मैं इनको चैलेंज करता हूँ मुफ्ती साहब को और जिन्होंने भी ये किया, अगर इनको जरा सी भी ये रहती तो महामंडल, खेती महामंडल की जमीन मांगते। रावल गांव के पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर खेती महामंडल की जगह है। अगर ये जगह से गवर्नमेंट से जमीन मांगते, इन्होंने तोड़ दिए थे बीजेपी को और सिंधे साहब को बोलते कि भाई हमारे यहाँ खेती महामंडल की जगह है, हमारे को प्राइवेट डैम बनाना है, हमारा अगर उस जगह 500 एकड़ के ऊपर अगर डैम बन जाता तो मालेगांव शहर के अंदर जो पानी की तंगी, आज की आप हमेशा यहाँ से यही होगा। आज दाबाड़ी को दिए एकड़ और किसी गांव को देंगे, परसों किसी और गांव को देंगे। ये तुम्हारे लोगों की इकाई नहीं है शहर के अंदर, इसके लिए इसका फायदा दूसरे लोग की शहर के अंदर। जब तक कि अपना खुद का प्राइवेट डैम नहीं बनेगा इस शहर के अंदर, ये शहर की हालत पानी के लिए आपस के अंदर जंग होगी। मैं आज किसको ये बोलना चाहता हूँ, जो ये आज रोड गटर की सियासत कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा शहर के आवाम को धोखा दिया। और जुमा के दिन 3 बजे बड़े कब्रिस्तान के पास अगर इन्होंने रोड का काम नहीं चालू किए तो जुमा के 3 बजे मैं कब्रिस्तान के पास जहाँ पर पानी जमा होता है, बार बार बोलने के बाद भी कमिश्नर साहब को समझ में नहीं आ रहा। सिटी इंजीनियर को मुझे लगता है उसको ज़्यादा समझता, उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि वो काम कभी बोलता है WBM कर देंगे, कभी बोलता है पक्का चालू करा देंगे। हमको कोई भी हाल में WBM हो कि रोड पक्का हो, जुमा के दिन 3 बजे तक के अगर उन्होंने काम की शुरुआत नहीं की तो मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर धरना देगी। ऐसा ऐलान आज पार्टी की तरफ से किया जाता। 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। अगर बारिश का इंतजाम रहा तो हम वहाँ पर वो तालाब जम जाता, वहाँ पर छिप लेके मच्छी मारने का काम करेंगे। आवाम को ये बताएंगे यहाँ के लीडर ने तुमको एक नया रोजगार दिया, रोड रास्ते नहीं दिया, एक तुम्हारे को एक नया डैम दिया, यहाँ पर आओ और शहर मच्छी मारो और अपने बाल बच्चों का पेट भरो। और हमारे शफीक भाई कल कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी देखो और बताओ कि सियासत नहीं कर रही कि 2 लोगों को लो और खूब अवेला मचाओ शहर के अंदर, खूब झूठ पचास बोलो और लोगों को ये करो। हमारे पास सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं। हम एक साथ प्रोग्राम करेंगे और सबको बड़ी तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर लोगों को पार्टी के अंदर लेंगे। कल ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को थोड़ी टाइम के अंदर मैं एक लीडर प्रेस के अंदर भेजूंगा। हमारे शफीक भाई को महाराष्ट्र अल्पसंख्याक की बॉडी के अंदर लिया गया और उनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। अभी वजाद मिर्जा ने मुझे फोन के ऊपर कहा कि मैं थोड़ी टाइम के अंदर लेकर 2 घंटे में भेज रहा हूँ आपको। आप आपकी प्रेस के अंदर बोल दीजिए कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक की बॉडी के अंदर, महाराष्ट्र की बॉडी में उनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया। मैं कांग्रेस पार्टी मदर बॉडी की तरफ से उनका इस्तेकबाल करता और आप उनका शुक्रिया अदा करता कि भाई मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो गई, आप पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए। ये तो एक अलग बात है, मेरा पार्टी ने आपके खाने के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कल नाना पटोले ने भी उनको मुबारकबाद दी और मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए अच्छी तरीके से काम करेंगे शफीक भाई, इतना ही मैं कहूँगा। तो एक ही बात की मुफ्ती इस्माइल की बोलते हैं, हमने शेख आसिफ साहब का भी काम करते, हमने शेख रशीद साहब का भी काम करते, सबको पूछा करो ना। वो तो नाकारा निकल गया, 4 बच्चे रहते, एक आदि नालायक निकल ही जाता ना उसमें से।
मैं तो बोलता कि है ना, जिम्मेदार हम क्यों रहेंगे? शहर पूरा जिम्मेदार आदमी क्या सोच के देता कि भाई ये लोगों ने काम नहीं करे थे। इन्होंने कौन सा ताजमहल खड़े कर दिए थे शेख रशीद खान वाला ने 15 साल के अंदर, इसने नहीं किया तो हम उसकी गिना रहे ना खामियां। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं यार उन्होंने काम किया, हम धड़ल्ले तो झूठ बोलते हैं लोग नहीं है। हम प्रेस लेकर बोल रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल भी नाकारा एमएलए शहर का, उसने भी काम नहीं किया, उसको भी सबर की दुआ पढ़ाने के लिए, हम दुआ सिखाने के लिए बुलाए ना। तुम एक ही फर्द का क्यों बोलते कि यार उसी ने ऐसा किया? तो माजी के आमदार से कभी पूछो ना, हमने शेख रशीद साहब के साथ भी 10 साल थे, शेख आसिफ साहब के साथ भी थे, मुफ्ती इस्माइल के साथ भी, उनका भी पूछा करो उन्होंने कौन सा ताजमहल बना दिया बाप ने? बेग साहब, आसिफ साहब ने ऐलान किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा, मामला साफ। अब बचे आप और शान हिंद महाविकास अघाड़ी में, तो क्या करेंगे अगर उनको टिकट मिला या आपको टिकट मिला? देखो मेरी पार्टी के जो नेता है मेरे नाना पटोले साहब, बाड़ा साहब थोड़ा, आरिफ नसीम खान, जो भी मेरे पार्टी के नेता लोग हैं, उनका जो आदेश आएगा वो आदेश का मैं पालन करूंगा। महाविकास अघाड़ी की 50 साल से सीट है, महाविकास से कांग्रेस को ही सीट मिलेगी, मुझे सीट नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो समाजवादी को टिकट मिल गया, मैं क्या बोलता हूँ, पार्टी का जो आदेश है वो मुझे मान्य रहेगा, पार्टी का जो आदेश आएगा वो मान्य रहेगा। क्या आप इन दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, पार्टी के अंदर को शिकायत करेंगे कि आपके साथ है, समाजवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ता हो, ये दोनों भी आपके साथ है? देखो एक बात सुनो, आपके आप इनको समझाएंगे? समाजवादी की बात जो है वो अलायंस के अंदर अभी फिलहाल है, ऊपर जो भी फैसला होगा बड़े लोगों का बैठ के फैसला होगा, कोई वहाँ साथ हिंदुओं को रिजाइज में बुला के फैसला तो नहीं लेना चाहिए, फैसला अल्लाह हाईकमान करेगी, उनका जो आदेश वहाँ से निकलेगा वो आदेश का पालन करेगा। उसके बाद रहा सवाल तुम्हारा शेख आसिफ साहब का, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं आज़ाद लड़ने वाला हूँ, तो उनका सवाल भी आया नहीं। और ये बात कल मैंने नाना पटोले साहब को भी बोला कि हमारे आसिफ साहब ने ऐलान कर दिए, और उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी टिकट लेकर अगर आएंगे मालेगांव तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने एकदम साफ लफ्जों में दो ही बात कर, एक ही बात में उन्होंने बातचीत कर दी। बोले वो बेवकूफ़ को ये नहीं समझा, बोले कि मैं कांग्रेस के अंदर नहीं है तो वो टिकट काय को लेकर आएंगे, कांग्रेस के अंदर रहेगा तो अपना टिकट नहीं आएगा, वो एक दूसरी पार्टी के अंदर है, तो सोनिया और राहुल को टिकट ले जाने का सवाल ही नहीं आया। इतना बोल के उन्होंने मेरे खाते पर ऐसा करे, बोले अपना काम कर, पार्टी कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस सीट लेगी। देखो ऐसा है कि राजकारण है, उसके बारे में तो कोई दावा नहीं करता। लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली से बैठ गए थे, कभी मेरा मुख्यमंत्री का फाइनल होने वाला है, जब यहाँ पर आए तो उनका आमदार की लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो वो दावा मैं नहीं करूँगा, कोई पैरा छूट जाएगा तो क्या करूँगा। बहरहाल वक्त तो आने के ऊपर जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, जो पद अधिकारी है, गाँव के जो लोग हैं जिम्मेदारान में, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ये बना। बेग साहब, अभी आपने भी कहा कि मुफ्ती साहब एमएलसी चुनाव में सिंधे ग्रुप को वोट दिए, पीछे भी दिए, तो जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ था पूरा गांव जो है शोभाताई बच्चाओं को वोट दे रहा था, फिर अभी एमएलसी चुनाव हुआ, मुफ्ती साहब एमएलसी में सिंधे ग्रुप को वोट दिए, तो इसको कैसे देते? वो डायरेक्ट तो बीजेपी को वोट गया। वही बोला, वो बीजेपी को वोट दी ना। हाँ, जैसे अगर उन्होंने ये करते थे अभी दिए उन्होंने, जैसे वो बोल रहे मैंने वो उसके बदले एवज भी वो बोले मैंने वो पुल का पैसा लाया, नुमानी पुल का। अगर वो चाहते तो जगह के ऊपर इतना इलेक्शन एमएलसी की ऐसा था कि एक वोट की उनको जरूरत थी। वो चाहते तो शक्ति महामंडल की जगह मांग सकते थे कि भाई मेरे शहर के लिए डैम बनाना है, आज क्या है बुलाओ मीटिंग और उसका कैबिनेट में फाइनल कर दो कि भाई हम लोग को डैम के लिए मालिक कारपोरेशन को जगह देता है। ऐसा मैं समझता कुछ नहीं, पैसा समझता, दूसरा कुछ नहीं समझता। एक साहब आपने कहा गंगा डैम को पानी देने का ठहराव उन्होंने पास करे, पानी भट्टी बढ़ाने का उन्होंने पास करे, उस वक्त बॉडी में आप भी जब ठहराव पास हो तो आपने उसकी मुखालफत करे। देखो एक बात अच्छी से सुन लो, तो और एक बात मालूम नहीं होगी, हाल के अंदर चलता कुछ है ना और ठहरा होता कुछ है ना। और तुम जरा सी अब यहाँ से पूरे प्रेस वाले यहाँ से जब भी फुर्सत पाएंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि शायद जाएंगे नगर सचिव के पास। आप लोगों को मालूम है शुगर फैक्ट्री को ठहराव किया गया पानी को, एक प्रेस वालों को मालूम है? दावाड़ी शुगर फैक्ट्री नहीं, ये जो भाई गाँव के अंदर जो है एमबी फैक्ट्री को ठहराव करके पानी दिया गया है, आपको मालूम है? 2 लाख लीटर रोज पानी दिया जाता है उसको। कितना? 2 लाख लीटर रोज पानी दिया जाता। तो ये बात सब अंधेरे के अंदर होती है, सब जो है ना जहाँ पर आर्थिक व्यवहार होता, ये तो इनका मुआयदा था कि भाई हम मेयर तायरा मैडम को बनाएंगे, शेख रशीद साहब को मेयर। इन्होंने सुनो ना, मैं क्या बोला ठहराव कब हुआ इसका समझ भी नहीं आता ना। ये सब चीज़ को इन लोग अंडर यानी कब ठहराव करते, विषय पे कुछ पत्रिका पे कुछ जाते, इन्होंने ऐसा ठहराव लाना चाहिए ना। और
एकदम खुला बोलना चाहिए कि हम दाबाड़ी को पानी देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि भाई ये शरीयत थी, शरायत थी कि भाई हम लोगों को मेयर के बदले में, हमने तो पेपर में पढ़े कि भाई मेयर के बदले में हम दाबाड़ी को पानी देने वाले हैं। ये तो हमारे सामने कोई मुआवजा नहीं होता इसका। अगर हमारे सामने होता तो हम उसकी मुखालफत करते थे। आप लोगों को 2, 4, 5 ही लोगों को मालूम होता है कहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ पर उसका पंपिंग है, पूरे शहर के लोगों को मालूम नहीं है ना। तो अभी आपने कहा ना, मरहूम शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमने लाए, हमने बेड डाले। अरे तो उन्होंने बोले थे नहीं बात, किला भी वेट करेगा। हमने लाए थे, हमने दे दिए, किला रत्ती में दे देंगे, वो बात नहीं है। बात किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, शहर की आवाम से सिर्फ गलती का है कि माफी मांग रहे, वोट के लिए माफी मांग रहे। तुम हमसे गलती हो गई, तुम हमको माफ कर दो। सर, शहर में अंडर ग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, उसको लेकर आप कुछ बात रखेंगे? देखो पूरी दुनिया के अंदर और मालेगांव शहर एकदम निराला शहर है। उसके अंदर होता क्या मालेगांव शहर के मामले में कि पूरे जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर अंडर ड्रेन गटर बोले तो बारिश का पानी भी साथ में उसमें जाता। आप ये बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो है 6 इंच का पाइप इतना बड़ा और उसमें पानी भी जाएगा, अरे घर का जो है टॉयलेट और बाथरूम का ही पानी जाएगा, बाकी पानी जाएगा कहाँ? फिर गटर का कोई सवाल नहीं आया। मालेगांव शहर के अंदर रोड रास्ते जो है अभी पूरे खराब हो जाएंगे, खोदेंगे बारिश का तो शहर के अंदर इनको काम करने भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ आजू बाजू जो एरिया के अंदर गटरें नहीं है, जहाँ वहाँ बहनें सोच खड्डा करके पानी का इस्तेमाल कर रही है, सोच खड्डे का इस्तेमाल कर रही है, उस इलाके के अंदर बना देंगे तो ठीक रहेगा। शहर के अंदर ये सिस्टम चलेगा नहीं। अंडरग्राउंड गटर को लेकर शहर में आप मुखालफत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब कर रहे हैं, बाकी की उसकी समाजवादी है, राष्ट्रवादी है, MIM पार्टी की लोग वो उस पर एकदम खामोश, क्या मामला है? MIM पार्टी मुफ्ती साहब MIM पार्टी वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। हाँ, और जो पार्टी के जो जिम्मेदार है वो कुछ नहीं बोल रहे, समाजवादी कुछ नहीं बोल रही, राष्ट्रवादी कुछ नहीं बोल रहे। देखो एक बात अच्छे से मैं बोलता हूँ, हर इसके अंदर है ना, यहाँ पर 10 के अंदर से 8 लोगों का मुफाद रहता, कोई लोग मुफाद में नहीं करते। कचरे के ठेके बाग के अंदर शेख आसिफ साहब ने बोले थे कि कचरे का ठेका देने की जरूरत क्या बोला, अच्छी सुनो, उन्हीं के स्टेट में नहीं है कि आप तो अंडर ड्रेन गटर हो जा रहे तो कचरा निकलेगा कहाँ? इन्होंने अंडर ग्राउंड उनसे मुआहदा कर लिए, पार्टनर हो गए उसके साथ में, कचरे के इसके अंदर पार्टनरशिप कर लिए और उसके मामले को खत्म किए। बहुत बवेला मचा इन्होंने अंडर ड्रेन गटर का, मणिपुर भेजे, वहां से लेटर लाए, ये करे वो करे। बाद में इनको सेटलमेंट करने का था, इन्होंने शेख आसिफ साहब ने कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लिए। शेख आसिफ साहब का तो ऐसा है कि जहाँ पर चिल्लाट पुकार असलम अंसारी और शकील जानी ने करे और आसिफ साहब वहां पहुंचे तो वहां पर तोड़ी होती, दूसरा काम नहीं होता, उसके बाद पेपर में ही नहीं आता। पीछे देखो उन लोग ने जाकर वो पाउडर के बारे में वहां पर खूब चिल्ला, मलेरिया डिपार्टमेंट में गए और पाउडर के बारे में खूब चिल्लाट पुकार करे और चिल्लाट पुकार करने के बाद इन्होंने वहां पर तोड़ी कर लिए। उसके बाद से वो था ना, इन्होंने बोले ना कि वो डुप्लीकेट है, फिर इसका क्या हुआ, आवाम ने इनसे पूछती क्यों नहीं? तो ये सब करप्शन शेख रशीद साहब के नाम पे मालेगांव का करप्शन जो है ना, कारपोरेशन के अंदर मेरी जहाँ तक नजर है कि जहाँ पर हाथ लगाते वहां पर करप्शन शुरू होता। अभी अंडर कचरे के ढेके में भी पार्टनर रही है। लतीफ भाई जो है ना, ये कलाकार है शहर के, ये समझता हूँ कि लोगों को समझता नहीं है। चोरी करवाने का रास्ता लतीफ भाई साइड में बैठ के लोगों को करवाते हैं। लतीफ अनवर साहब ये चोरी करने का रास्ता कभी अक्ट्राय के नाम पर, कभी काय के नाम पर, ये धंधे यही करते। अभी कंपनी लाने में सबसे बड़ा हाथ मालेगांव में उनका है। टेंडर हो गए, टेंडर हो गया, अभी दावे में नहीं दिए, हम इसकी मुखालफत करने वाले हैं। मैं खुद अभी लेटर देने वाला है, आयुक्तों को भी लेटर दूंगा और खातार को भी लेटर दूंगा, मंत्री को भी लेटर दूंगा। इसके बारे में कि हमने बोला था अगर दे रही है तो 4 प्रभाग कर दो, 4 प्रभाग के अंदर लोग काम करेंगे, लोगों की रोटी रोजी का जरिया होगा। हमने इस तरीके की बात लोगों से कहे थे, बाकी कमिश्नर ने उसका टेंडर एक निकाला क्योंकि ये बैठ के 60 गार्ड हुई बाकायदा। इसके अंदर आटी शर्ती ऐसी डाली जाती, आटी शर्ती ऐसी डाली जाती कि कोई कंपनी ना बैठे, जो ये कंपनी लाते वही कंपनी बैठती है, रोड टेंडर उसी। आपको जानकारी है कि टेंडर कितने में गए हैं, क्या टन से? 1800 रुपए टन के हिसाब से गया, 1200 रुपए टन पहले था, 600 रुपये बढ़ा के दिया गया। संबंधित में तैयारी आपने शुरू कर, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं पार्टी के लेवल पे और मालेगांव शहर में? आपका मुकाबला किससे होगा, क्या? पार्टी की लेवल से बात करेंगे तो पार्टी की लेवल से मैं क्या बोलता, पार्टी ने मुझे टिकट देना, मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि ये लोगों को अवाम ने जान चुका, शहर बदलाव चाह रहा। देखो इस टाइम के अंदर पुलाव खिलाने से और मुर्गा खिलाने से लोग वोट देने होने वाले नहीं है।
शहर की आवाम बदलाव चाह रही है, शहर की आवाम ने सब कुछ, शहर की आवाम चाहती है कि नया कैंडिडेट रहे और नए आदमी आएगा, नए तरीके से लोग वोट देंगे, शहर का पब्लिक बदलाव चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बेपना शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक फैसला इस पार्टी में काम करने का मौका दिया और मुझे अल्पसंख्यक के अंदर जो पद दिया गया है, मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और जितने हमारे अल्पसंख्यक के लिए काम है वो काम इंशाअल्लाह पूरी ज़ोर शोर से, पूरी ताकत से, ये हम लोग बड़े लीडरों के पास उसकी आवाज़ उठाने का इंशाअल्लाह काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर में और एतराफ़ में इसको मजबूत करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कांग्रेस पार्टी के सदर नाना पटोले साहब का, बाला साहब खौरात साहब का, आरिफ नसीम खान साहब का, रिजाज मिर्ज़ा साहब का और मालेगांव शहर के एजाज बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सभी वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता कि उन लोगों ने मालेगांव शहर से जो मेरी रिपोर्टिंग की कि एक सोशल वर्कर जो मालेगांव शहर में लोगों की खिदमत अंजाम देता है, ये आदमी को ये पद मिलना चाहिए, इसके बारे में मैं कांग्रेस का पार्टी की वर्किंग कमेटी का और सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके का मेरे ऊपर भरोसा किया उस तरीके से मैं पूरा खरा उतरूँ इंशाअल्लाह और मेरी अपनी जिम्मेदारी, मेरी अपनी पूरी टीम के साथ महाराष्ट्र भर में मुझे जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं इंशाअल्लाह वहाँ जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। यदि आप प्रतिनिधि थे 29 मैच आपके सिविल में करप्शन, लॉ में करप्शन, उनके साथ उसके करप्शन के खिलाफ अपने कितना रहा मालेगांव शहर में? मालेगांव शहर का मामला ऐसा है कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले ही हमारे सर में इतने ज़ोरदार हमला किया गया कि हमको 16 टाके लगे। तो हर इंसान किसी के पास अगर उसके पास अगर कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई पद ना हो, तो हर आदमी मालेगांव शहर में डरा और सहमा हुआ है कि वो जब आवाज़ उठाने जाता है, सुनो ना मेरी बात, पहले आप सुन लो ना, कि आप जब भी कोई आवाज़ उठाने के लिए जाता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो हर आदमी यहाँ पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन अब हमको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिली इंशाल्लाह। प्रतिनिधि रहने के बाद हमने जो सिविल हॉस्पिटल में काम किया है वो काम पहले के बनिस्बत अभी आप लोग को अल्लाह ने आँख दी है, आप खुद वहाँ जाकर तजुर्बा कर सकते हो। करप्शन तो पूरे हिंदुस्तान में है, एक सफीक एंटी करप्शन के रहने से करप्शन बंद नहीं होगा। पहले के सिविल हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में मैं पूरे शहर के, हमारे मालेगांव शहर के हर वो इंसान से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपनी आंख से मुआयना कर ले कि पहले के सिविल हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में क्या फर्क है, और ऑन रिकॉर्ड चेक करें। आदमी के चिल्लाने से या आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज बोलता है कि पहले कितनी डिलीवरी हुआ करती थी और अभी कितनी होती है। अगर 100 में से तुमने 99 काम अच्छे करे और एक काम अगर तुम्हारे से कुछ गलत हो गया तो एक काम के लिए हमारे शहर के लोगों का मिजाज कुछ लोग बनाकर वो उनके 99 कामों को खराब कर देते हैं। तो हमने काम किया और हमारे अंदर भी खामियां है, ऐसे नहीं कि नहीं है। हर इंसान के अंदर खामी है, इसीलिए वो इंसान बना है। तो अगर उसने 99 काम अच्छा किया है तो उसके 99 काम की सराहना करो, एक काम के पीछे मत लगो। आपने मुफ्ती इस्माइल का साथ क्यों छोड़ा और कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की? पक्का रीजन? मुफ्ती साहब का साथ छोड़ने की वजह यह है कि मुफ्ती साहब को हमने 12 कहा कि साहब मालेगांव शहर के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमको मालेगांव शहर को 5 साल पूरा काम बताना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर काम बताने में नाकाम हुए। और मालेगांव शहर हमारा एक ऐसा शहर है कि मस्जिदों मीनारों का शहर होने के बावजूद हम लोग पूरे हिंदुस्तान में शायद सबसे पिछड़ा हुआ शहर हमारा मालेगांव माना जाता है। हमारे यहाँ कचरों का अंबार है, हमारे यहाँ सड़कें खराब है, हमारे यहाँ तालीम की बहुत सारी कमियाँ है। हमारी स्कूलें, प्राइमरी स्कूलों की हालत हम देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की छतें जो बच्चे बैठते हैं उनके ऊपर गिर जाती है।
कोई भी नस्ल हमारे शहर में सही नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग नदी के इस पार से नदी के उस पार चले जाए तो हम लोग 100 साल पीछे हैं, नदी के उस पार से हम लोग 100 साल पीछे हैं। हमारे लीडरों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए आवाम के लिए, तो हम लोग आवाम के लिए कम आवाज़ उठाते और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ ज़्यादा करते कि फला लीडर ने ये नहीं किया, फला लीडर वो कर रहा है और फला लीडर ये कर रहा है। तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ज़्यादा कि हम लोग आवाम को काम करके बताएं। 2 काम 4 काम कर देने से शहर का काम नहीं होने वाला। हमारा शहर बहुत ज़्यादा पीछे है। हम लोगों को चाहिए कि इतना काम करके बता दे कि आवाम तुमको बिना किसी के ऊपर टिप्पणी करे हुए पीछे आपको बोले कि आप ही खड़े रहो, हम आप ही को चुनकर लाना चाहते हैं। शफीक भाई, क्या आप मानते हैं कि मुफ्ती साहब के 5 साल नाकाम है, इसके लिए आप साथ छोड़ रहे हो? मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब के 5 साल नाकाम रहे, इसलिए मैं मुफ्ती साहब का साथ छोड़। बहुत देर कर दिया साथ छोड़ने में, वो काम बताते रहे, आप साथ छोड़े ही नहीं। होगा कि साल भर से मैं मुफ्ती साहब के रास्ते में नहीं था। मैंने मुफ्ती साहब को जितना बोला है पर्सनली, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। साल भर हो गया था तकरीबन कि मैं मुफ्ती साहब के साथ नहीं रहा। मजबूत करने के लिए क्या काम रहेंगे आपका? एजाज बेग साहब को और कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर में मजबूत करने के लिए जितनी भी हमसे कोशिशें होंगी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पार्टी कैसे मजबूत हो। और मालेगांव शहर की आवाम, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपने मालेगांव में कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना, जिस वक्त हम लोगों को जो हमारे अपने जो लोग थे उन लोगों ने मशवरा दिया कि यार मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो नेशनलाइज पार्टी है, बाकी आप अपने हिसाब से पार्टी चुन सकते हो। लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को इसलिए चुना, ये नेशनलाइज पार्टी है, यही बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, यही सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रही है। और मालेगांव की आवाम भी यही चाहती कि इससे पहले जो 1,98,000 वोट उन्होंने शोभाताई बच्चाओं को दिया, मालेगांव शहर की आवाम एक तरफा वोट डालकर उन्होंने ये अपना मकसद बता दिया कि हम मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं कि मालेगांव में कांग्रेस पार्टी का ही वापस राज रहे, इसलिए कि जो भी आमदार यहाँ से चुन के जाता है, कोई आज़ाद उम्मीदवार जाता है, कोई एमआईएम से जाता है, कोई समाजवादी से अगर जाता है, तो ऊपर उन लोगों की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस पार्टी का यहाँ से आमदार चुन के गया तो हो सकता है अगर अल्लाह ने नवाजा तो ऊपर उनकी सत्ता में वो आते हैं तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में भरपूर बजट लाकर मालेगांव शहर के अंदर जितने काम है वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने कहा कि अभी जो भी सोशल वर्कर्स हैं वो डरे हुए हैं, कोई भी काम करना होता है, जैसे आपके ऊपर हमला हुआ, कुछ टाके वगैरह लगे आपको, तो इस टाइम पे ऐसा अभी कल मुस्तकिल लिखने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आपका मुफ्ती साहब को छोड़ना, जो मुफ्ती साहब के करीबी लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ना कहीं वो डर आप पे भी तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो डर हमारा खत्म हो गया। और किससे डरे हुए हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, पूरा शहर जानता, आप लोग भी जानते हो। आप कांग्रेस में शामिल हो गए, आप जब भी आपके साथ जो रहते थे जो यहाँ पे इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन हमारे जितने सोशल वर्कर मुझसे टच में हैं, ऐसे तकरीबन अभी तक कल से लेकर अभी तक 450 के आसपास मुझे फ़ोन आ चुके हैं, मुबारकबाद के भी। और उन्होंने ये भी कहा कि यार हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम लोग रहेंगे, एजाज बेग साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। काका का फ़ोन आया था, हमने उनको दावत दी कि काका आप कांग्रेस में शामिल हो। शफीक भाई, अभी आपने कहा पूरा गांव 1,94,98,000 वोट शोभाताई बच्चाओं को दिया, आप उस रास्ते की रुकावट बन रहे थे। ये आप लोगों की सोच है कि मैं उस रास्ते की रुकावट बन रहा था। अगर सही तरीके से, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे, इसको लगाना आप ज़रूर। अगर आप लोग देखोगे, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, मैंने 12 कहा है कि मुझे मालेगांव शहर से, मालेगांव बहुत सुलझा हुआ और बहुत दीनदारी का शहर है। और अगर इकाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पीछे आप लोगों ने किए थे, अगर वैसे ही इकाई किए तो हो सकता है कि हमारा शहर तरक्की की राह पर रहेगा। आपने जो सवाल मुझसे किया मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूँ कि मालेगांव से मुझे 411 वोट मिली है। मैंने आखिरी दिन बुलाकर हमारे अपने लोगों को बोल दिया था कि यार मुझे आप लोग वोट मत देना। क्या अगर मैं चाहता तो मैं भी जब से जुलूस करता, बड़ी बड़ी रैली निकालता,
या मालेगांव के हर घर से मैं जाकर टच होता, इसलिए कि मैं मालेगांव शहर के अंदर जितना मैंने हमारी माँ बहनों के ऊपर काम किया है, जैसे उनके डिलीवरी के मामला हो जाए या उनके ऑपरेशन के मामला हो जाए, आए दिन मुझे दिन भर तकरीबन 25 से 30 हमारी माँ बहनों के फ़ोन आते हैं हॉस्पिटल के ताल्लुक से, और हम उनका काम करते हैं। तो मैं चाहता अगर उनके घर घर जाता तो मैं किसी को हराने का काम करता या मैं मालेगांव शहर से भरपूर वोट लेकर जाता, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। उसके अलावा मैंने जितना भी काम किया है ज़्यादातर देहातों में किया है, मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है वीडियोस के जरिए। मैंने जो वोट लिए, अगर ये वोट मैं नहीं लेता तो ये शोभा ताई को हराने का काम होता था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम होता था। मेरी अपनी वोट आप लोग देख लो, मैंने जो देहात से, बागलान से, धुलिये से, सिंखेड़े से जो वोटें ली है, ये कहीं ना कहीं मैंने हमारे अपने बिरादरान वतन की वोट ली है। अगर मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो आरोप लगाने से पहले मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले कि इसने वोटें कहाँ से हासिल की और किसकी वोटें ली है, तब आप लोग शायद इसकी वजाहत इंशाल्लाह करेंगे।